व्यूअर्स, पिछले वीडियो में हम लोग स्टार्ट किए थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किए थे। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो बार्नौली थ्योरम है उसका प्रूफ किए थे, ठीक है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्डिशंस है, कॉन्डिशंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस कॉन्डिशंस में वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल होगा, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग करते हैं टू फाइंडिंग द मीन। पहले हम लोग मीन फाइंड करेंगे, उसके बाद वेरिएंस फाइंड करेंगे ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एज यू नो फ्रॉम द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट probability of a random variable x equal to r is equal to ncr p to the power r q to the power n minus r, ठीक है। अब मीन क्या होता है? मीन हम लोग आपको पहले ही बोले हैं कि मीन होता है मीन म्यू दैट्स इक्वल टू summation r equal to 0 to n r into pr, ठीक है। ये होता है मीन। r into pr। अब यहाँ से समेशन r इक्वल टू 0 टू n r इंटू पी आर का वैल्यू क्या है? एन सी आर पी टू दी पावर आर क्यू टू दी पावर एन माइनस आर, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे तो r इक्वल टू 0 के लिए तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा। r इक्वल टू 1 फॉर r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा? एन सी 1 पी टू दी पावर 1 क्यू टू दी पावर एन माइनस 1। r इक्वल टू 2 के लिए हम लोग इस समेशन को तोड़ देना है। r इक्वल टू 2 के लिए क्या आएगा? एन सी 2 p to the power 2 q to the power n minus 2। नेक्स्ट nc3 p to the power 3 q to the power n minus 3, ठीक है। प्लस डॉट 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 प्लस आ रहा है मेरा ncn p to the power ncn p to the power n q to the power n minus n, ये आ रहा है। अब इसका वैल्यू क्या होता है? दिस इज 1 इंटू होगा, दिस इज 2 इंटू, दिस इज 3 इंटू, ऐसा करके हो रहा है। और यहाँ पर रहेगा लास्ट में n इंटू, क्योंकि r का वैल्यू भी तो हम लोग को पुट करना है, ठीक है। आप लोग समझ में आ रहा है आप लोग को? अब यहाँ से nc1 मीन्स क्या हो जाएगा? nc1 मतलब n, ओनली n, np q टू द पावर n माइनस 1। अब इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो फर्स्ट इसको हम तोड़ लेते हैं। 2 इंटू nc2 मतलब कॉम्बिनेशन मतलब टेकिंग टू आइटम्स फ्रॉम n आइटम्स, दैट इज फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस 2 p स्क्वायर q टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू n। अब एनसीएन का वैल्यू क्या हो जाता है मेरा? एनसीएन का वैल्यू हो जाता है 1, पी टू दी पावर एन रहेगा, क्यू टू दी पावर एन माइनस एन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से दिस इज एन पी क्यू टू दी पावर एन माइनस 1। इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो फैक्टोरियल 2 और 2 ये कट जाएगा पहले, और यहाँ से क्या बचेगा? एन इंटू एन माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस 2, ऐसा रहेगा। अब ये फैक्टोरियल हम लोग काट दिए। यहाँ पर रह गया क्या? पी स्क्वायर क्यू टू दी पावर एन माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस एन इंटू पी टू दी पावर एन, ठीक है। होप इट इज विजिबल टू यू। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं एनपी कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो एनपी हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? क्यू टू दी पावर एन माइनस 1 प्लस यहाँ से
n माइनस वन इंटू q टू द पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 यहाँ पर रहेगा p टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एन पी इंटू दिस इज q टू द पावर n माइनस वन प्लस n माइनस वन C1 n minus 1 C1 this is n minus 1 C0, this is n minus 1 C0 q to the power n minus 1 प्लस यहाँ पर एक p रहेगा इंटू p रहेगा, दिस p, हम लोग तो np कॉमन लिए, तो ये क्या रहेगा, n माइनस वन C1 p टू द पावर 1 q टू द पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ये रहेगा n माइनस वन C n माइनस वन p टू द पावर n माइनस वन q टू द पावर n माइनस वन माइनस n माइनस वन दैट इज q टू द पावर 0। ठीक है ना, अब हम लोग चल जाते हैं यहाँ पर स्टार, तो ये क्या आ गया मेरा, दैट्स इक्वल टू एन पी, और ये देखिए ये जो हम लोग लिखे हैं दिस इज द बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ p प्लस क्यू होल टू द पावर n माइनस वन, इसका बाइनोमियल एक्सपांशन है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब एज वी नो दैट p प्लस क्यू इज इक्वल टू स्मॉल p, ऑब्वियसली स्मॉल p होगा, स्मॉल p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये भी स्मॉल p होगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दैट इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से एन पी 1 to the power n minus 1 that's equal to np, so this is the required mean, this is the mean, ये बाइनोमियल डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या हो गया, मीन हो गया। ठीक है, तो अब हम वेरिएंस फाइंड करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, हेलो व्यूअर्स, तो इस वीडियो में हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस होता है वो वेरिएंस फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वेरिएंस हम लोग वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, that is, so we are finding the mean variance of the binomial distribution, and variance sigma square that's equals to, that can be written as r equal to 0 to n r square into pr minus mu square, that is, इसको अगर हम फिर से लिखेंगे तो ये लिखा जा सकता है r equal to 0 to n r square into pr minus mean square। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं r प्लस, इसको एडजस्ट करके लिख सकते हैं r प्लस r इंटू आर माइनस वन। ठीक है, और पी आर का वैल्यू क्या होता है, एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर मीन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मेरा क्या होता है, मीन होता है एन पी। ठीक है, तो वो इसका एन पी का वैल्यू हम लोग बैठा दिए यहाँ पर। अब यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट देते हैं, we are putting a bracket over here, so if you multiply this term we are getting r into ncr p to the power r q to the power n minus r plus r is equal to 0 to n r into r minus 1 ncr p to the power r q to the power n minus r। ठीक है,
माइनस एन पी होल स्क्वायर। इसको हम, यही तो एन पी है, ये दिस इज द मीन, ये दिस इज द मीन, दिस इज द एन पी। ओके, तो इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, एन पी प्लस यहाँ पर r इक्वल टू 0 टू n है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग r इक्वल टू 0 बैठाते हैं इस टर्म में, r इक्वल टू, इफ यू पुट r इक्वल टू 0 इन दिस टर्म, वी आर गेटिंग 0 over here, and if we take r equal to 1 then we also get 0 over here। तो इसको हम लोग क्या क्या लिखेंगे, r इक्वल टू 2 to n, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं, r इक्वल टू 2 to n r इंटू r माइनस 1, और नीचे एक r माइनस 1 हम लोग ले रहे हैं, और यहाँ पर n इंटू n माइनस 1 कर रहे हैं, क्योंकि r का वैल्यू मैंने यहाँ पर r इंटू r माइनस 1 था, r का वैल्यू 0 टू n है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं n इंटू n माइनस 1। और ऑब्वियसली फॉर n सी आर एंड 1 माइनस n माइनस 1 सी आर, वो टर्म क्या हो जाएगा मेरा, वो टर्म वैनिश हो जाएगा यहाँ से, है ना, वैनिश हो जाएगा। तो ऑब्वियसली रहेगा कौन सा टर्म, n माइनस 2 सी आर माइनस 2, ये टर्म रहेगा, p टू द पावर 2 q टू द पावर r माइनस 2, दिस इज q टू द पावर r, दिस इज p टू द पावर r माइनस 2, p टू द पावर r माइनस 2, ठीक है। p टू द पावर r माइनस 2, q टू द पावर n माइनस r, q टू द पावर n माइनस r माइनस n स्क्वायर p स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग n इंटू n माइनस 1 पी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो मेरा रह गया क्या, r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 2 समेसन r इक्वल टू 0 टू n माइनस 2 n माइनस 2 सी आर माइनस 2 पी टू द पावर r माइनस 2 क्यू टू द पावर n माइनस r, है ना। अब यहाँ पर एन पी प्लस ये रह गया, और इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ठीक से, ये जो हम लोग लिखे हैं इसको अगर हम लोग ठीक से ऑब्जर्व करेंगे, तो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये क्या आएगा, बाइनोमियल थ्योरम में ब्रेक हो जाएगा। दिस विल बी ब्रेक अप टू इन फॉर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। किसका बाइनोमियल थ्योरम, p प्लस क्यू होल टू द पावर n माइनस 2 का बाइनोमियल थ्योरम में ब्रेक हो जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद ये जो मेरा n स्क्वायर पी स्क्वायर है वो एज यूजुअल हम लोग लिख लिए, n स्क्वायर पी स्क्वायर, अंडरस्टूड। नाउ एज यू नो दैट p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे एन पी प्लस दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, एन स्क्वायर पी स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसलाइज हो रहा है, ठीक है। तो रह गया क्या मेरा एन पी माइनस एन पी स्क्वायर, यहाँ से एन पी कॉमन ले लिए तो 1 माइनस पी। अब p प्लस क्यू इजिकल टू 1 मीन्स 1 माइनस पी इजिकल टू क्यू, तो उसका वैल्यू हम बैठा दिए, तो वैल्यू मेरा आ रहा है n प्लस पी माइनस क्यू। तो यही मेरा हो गया वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। होप आप लोग को ये स्टेप्स समझ में आया होगा। कहीं पर भी अगर आप लोग को डिस्टर्बेंस हो रहा है समझने में तो मेरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा और इजीली प्रोसेस में आप लोग को ये समझाने के लिए, ठीक है। और आई विल फाइंड अनदर प्रोसेस टू फाइंडिंग द वेरिएंस, और एंड वेरिएंस इज डिनोटेड बाय this sigma square, small sigma, that is small sigma square, and that's equal to npq, where p is probability of success, q is probability of failure, and n is my total number of trials, ठीक है।